हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे। बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब में आया हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मेरे पास जितना भी टाइम आता है वो सब काम के पीछे चला जाता है, इसलिए मेरे को यूट्यूब में वीडियो छोड़ने के लिए जो टाइम है मेरे पास नहीं है। वीडियो तो मैंने बहुत शूट करके रखा, लेकिन छोड़ने में, एडिट करने में मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, आज मैं एक लेकर आया हूँ Realme 11 Pro का। आपने तो देखा इसका कंडीशन क्या है, चार्जिंग भी नहीं ले रहा है, ऑन भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कस्टमर को कहना है ये चलते चलते बंद हो गया। ठीक है, देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले तो मैंने आज चार्जर में देख लिया, इसका रीडिंग जो है 000 है। तो अब मैं डीसी में चेक करूँगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, तभी पता चलेगा इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और कैसे ये बंद हो गया। ये देखो, ये डीसी में एम्पेयर की जगह वोल्टेज बढ़ रहा है। डीसी में वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसका जो प्रॉब्लम है वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है। ये देखो, हमारा बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, कहीं भी किसी भी जगह पे काम नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। देखो, ये जो एम्पेयर 0.17 जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें जो मॉसफेट बेस चार्जर ऐसे लगा हुआ है, इसकी वजह से शॉर्टिंग पीछे नहीं आ रहा है। शॉर्टिंग आगे है लेकिन पीछे नहीं आ रहा है। इसकी वजह से मॉसफेट बेस की वजह से इसका जो वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है लेकिन एम्पेयर नहीं खींच रहा है, क्योंकि चार्जिंग को आगे पास नहीं कर रहा है। वही जो मॉसफेट है आगे नहीं पास कर रहा है। तो कोई बात नहीं, पहले मैं चार्जिंग सेक्शन का जो शील्ड है वो निकाल के, चार्जिंग सेक्शन का जो शील्ड है उसको निकाल के मैं देखूंगा ये शॉर्टिंग किस तरफ है। हमें तो ये लग रहा है ये वीपीएच लाइन में ही शॉर्टिंग होगा, क्योंकि ऐसा शॉर्टिंग सिर्फ वीपीएच लाइन में आता है। इसकी वजह से हमारा जो एम्पियर बिल्कुल नहीं ले रहा है। तो आखिर कोई बात नहीं, तो मैं चार्जिंग सेक्शन में स्मोक डाल के देखूंगा इसका शॉर्टिंग कहाँ पर है। अगर शॉर्टिंग मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर शॉर्टिंग नहीं मिलेगा तो मैंने वोल्टेज अप्लाई करके देखूंगा कहाँ हीट हो रहा है, और उस तरफ मैं सीलिंग निकल दूंगा। मैंने देख लिया वोल्टेज अप्लाई करके, जो इस हमारा जो वॉट जो हो रहा है हमारा नेटवर्क सेक्शन के पास ही हमारा हीटिंग ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैंने नेटवर्क का जो शील्ड है 2GPA के पास जो हमारा जो कैप रहता है वहाँ पर देखूँगा। यहाँ पर तो खेल तो कुछ अलग है। ये वाटर डैम है, आप देख सकते हो कितना डैमेज हो गया, फुल्ली वाटर डैम है। देखो हमारा कैप का जो हालत देखो, वो बिल्कुल सड़ गया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा रोजन अप्लाई करूँगा, स्मोक वाइट रोजन। थोड़ा स्मोक अप्लाई करके मैं देखूँगा शॉर्टिंग ये कैप में है या दूसरी कोई जगह में है। हमको तो लग रहा है यही कैप में शॉर्ट होगा। ज़्यादातर Realme 11, Realme 12 का वाटर डैम होगा तो ज़्यादातर यही आसपास शॉर्ट होता है, और भी शॉर्ट होता है ग्राफिक्स लाइट सेक्शन के पास। तो कोई बात नहीं, मैं पहले इसको, ये दोनों कैप को निकालूंगा। निकलने के पहले मैं कंफर्म होना चाहिए जो हमारा जो एक कैप है यही शॉर्ट है या कोई दूसरा जगह में शॉर्ट है। कंफर्म होने के लिए हमें रोजन अप्लाई करना है और वोल्टेज अप्लाई करना है। वोल्टेज मैं रखूँगा 4.0 और हमारा जो एम्पेयर रखूँगा वो 8 एम्पेयर के आसपास। इसमें रोजन नहीं लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा हीटिंग हो गया था, इसलिए आसपास का जगह जो है वो क्लीन हो गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रोजन डाल के भी पता चल जाएगा जो हमारा शॉर्टिंग कहाँ पर है। अभी लग गया रोजन, स्मोक लग गया।
इस बार वोल्टेज अप्लाई करना है। वोल्टेज में मैं इस साइड में अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि लोग को लगेगा जो यही शॉर्टिंग है, तुमको पता कैसे चल गया। लेकिन मैंने इसकी पहले भी मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद मैंने हाथ डाल के देखा किस तरफ गर्म, मेरे पास थर्मल कैमरा नहीं है इसलिए मैंने हाथ डाल के देखा किस लोकेशन पे बोर्ड हीटिंग हो रहा है। ये देखो हमारा जो कैप है वो जल रहा है, देखो। तो सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया। हाँ देखो हमारा जो कैप है, 1 नंबर का कैप है, वो देखो जल गया, पूरा जल गया, देखा ना। ये देखो पूरा जल गया। ब्लर हो रहा है क्या, मेरा ब्लर हो रहा है। देखा, देखो पूरा ब्लर हो गया, पूरा क्लीन हो गया। हमारा जो कैप है वही जल गया। तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखो, ये इजीली निकल गया कि उसका जो प्रिंट है वो पहले से ही ख़राब हो गया, इजीली निकल गया, देखा ना। अभी हमारा सेट चालू हो जाएगा क्योंकि मैं हमारा जो शॉट है वो क्लीन हो गया, जो शॉट है उससे वो निकल गया। तो फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा मीटर लेके जो हमारा जो शॉट था वो गया या नहीं। देखो मल्टीमीटर डाल के मैं दिखाऊंगा हमारा जो शॉर्टिंग था वो निकल गया या निकल नहीं, अभी तक है। ये देखो हमारा जो शॉट है, डायोड मोड में आ गया, देखो डायोड मोड में आ गया। हमारा जीआर अभी, हाँ देखो हमारा जीआर आ गया, 380 के आसपास आ गया। तो कोई बात नहीं, इधर मैं बोर्ड को पैनल में अप्लाई करके देखूंगा हमारा सेट ऑन होता है या नहीं। अभी मैं स्मोक को भी क्लीन नहीं किया, स्मोक को बाद में क्लीन कर दूंगा। अभी हमारा शॉर्ट सेट का कंडीशन देखता हूँ, हमारा सेट ऑन होता है या नहीं, या कुछ और दिक्कत है देखता हूँ। हाँ हमारा सेट तो ऑन हो गया, लेकिन लाइट भी नहीं है, ग्राफिक्स भी नहीं है, लेकिन मेरे को महसूस हो गया ये वाइब्रेशन हो रहा है। आपको कंफर्म करने के लिए मैं दिखाता हूँ। और हमारा जो आई चार्जर में मैं दिखाता हूँ इसका एम्पेयर कितना ले रहा है, वोल्टेज और वोल्टेज कितना ले रहा है या कुछ भी नहीं ले रहा है। तो दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखो। हमारा एम्पेयर हो गया 1.6, वोल्टेज 5 में ही है, 1.6 एम्पेयर ले रहा है, मतलब हमारा सेट प्रॉपर रनिंग कंडीशन में चला है। लेकिन ग्राफिक्स नहीं, लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ग्राफिक लाइट का शेड निकाल के माइक्रोस्कोप में सीधा ले गया हूँ। देखो हमारा कॉइल पूरा जल गया, ये जो कॉइल है हमारा लाइट का कॉइल है, देखो पूरा जल गया। ये एमोलेड बेस है इसलिए लाइट ग्राफिक्स एक साथ में है। ये देखो हमारा जो कॉइल है वो बिल्कुल जल गया और इसके अंदर पूरा वाटर गया, ये पूरा वाटर डैमेज हो गया। इसके अंदर मैं आईसी उठा के भी दिखाता हूँ आपको, आसपास के देख के आपको पता चल जा रहा है जे इसका हालत कैसा हो गया। आईसी का हालत एक बार देखो, उसका जो मार्किंग और नेम के लिए जो कलर लगा रहता है वो देखो पूरा का पूरा निकल गया। इसलिए मैंने थोड़ा नोज़ पॉइंट काट करके रखा, आईसी का नोज़ पॉइंट जो होता है मैंने पर्सनल ट्रिक से मैंने काट करके रखा, जे इसका जो फ्रेंड निकल जाएगा तो भी हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आईसी का नोच एरिया या लोकेशन कहाँ पर है वो ट्रैक कर सकते हैं हम। इसलिए मैंने थोड़ा ट्रिक अप्लाई किया। देखो हमारा जो आईसी का अंदर क्या मसला हो गया, देखो आईसी पूरा ख़राब हो गया और आईसी का बॉल पूरा ख़राब हो गया और नीचे का जो सरफेस का बॉल है वो भी पूरा जल गया। इसलिए मैंने फिर पहले हमको क्या करना है, पहले सरफेस क्लीन करना है, उसके बाद
मैं आईसी क्लीन करूँगा। और कॉइल तो चेंज करना ही पड़ेगा, कॉइल का हालत बहुत ख़राब हो गया, वो चेंज करना ही पड़ेगा। और ये जो ड्राइवर आईसी है मेरे पास नहीं है, तो पहले मेरे को इसमें ही काम करना है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो हमें तो कुछ अलग करना पड़ेगा या ड्राइवर आईसी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें तो लग रहा है ये आईसी ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक भी फ्रेंड जला हुआ नहीं, सिर्फ इसका जो वॉल है वो निकल गया, वो जल गया, लेकिन आईसी का फ्रेंड एक भी जला नहीं और सरफेस का फ्रेंड भी एक भी जला नहीं, सिर्फ बॉल का कंडीशन ख़राब हो गया, इसलिए हमारा लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। मैंने लोकेशन ट्रैक करके लगा लिया, हमारा जो आईसी है उसको लगा लिया। और उसके बाद मेरा जो कॉइल है उसको नया उसको चेंज करना पड़ेगा, वो वाला कॉइल नहीं चलेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा जल गया। तो मैं एक नया कॉइल लेके आया हूँ। थोड़ा टेढ़ा है कि बैठ गया, सीधा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा होके बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। इसको थोड़ा क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद मैं सीधा अप्लाई करूँगा। देखो हमारा वही बोर्ड है, देखो ध्यान से देखो, वही बोर्ड है और वही हमारा जो फ़ोन है वही फ़ोन है। कोई बोलेगा जो इसको मदरबोर्ड चेंज कर दे, ये चेंज कर दे, चेंज कर, ऐसा होता नहीं है, छोटा मोटा काम है। इससे भी खतरनाक काम हम लोग सॉल्व किया, खतरनाक प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो ये देखो हमारा सेट फाइनली ऑन हो गया, वो भी लाइट ग्राफिक्स के साथ, देखा ना। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी ट्रिक, आप लोग भी कर सकते हो ऐसे। काम में फोकस रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए जो हम क्या करने जा रहा हूँ, और इसको हमें करना है सक्सेस। देखो हमारा जो प्रॉब्लम है वो फाइनली सॉल्व हो गया, हमारा शेड भी ऑन हो गया, ठीक है ना। टच भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।